हेलो लिब्रा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं अगस्त मंथ के लिए, और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। ये स्प्रेड थोड़ी सी डिफरेंट होगी जिस तरीके से आज तक हम लोग करते आए हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा इस रिलेशनशिप में सिचुएशन कैसी है या ये रिलेशनशिप चल कैसा रहा है। सेकेंड कार्ड बताएगा कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचते हो, सामने वाला व्यक्ति इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचता है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, अदर पर्सन कैसा फील करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप क्या एक्शन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप में, अदर पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है इस रिलेशनशिप में। तो चलो देखते हैं। ओके, तो ओवरऑल रिलेशनशिप कैसी है, स्ट्रेंथ। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ रही हो, करेज रखने की ज़रूरत पड़ रही हो सकता है कि एट टाइम्स कुछ चीज़ें आप दोनों के लिए मुश्किल होती हो, आप लोगों के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए या करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें मुश्किल हो रही हो, तो उसमें करेज रखने की आप कोशिश कर रहे हो और आपको करेज रखने की ज़रूरत भी है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत भी है। तो आप कैसा सोचते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें मिलता है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा चॉइसेस होना, भ्रम की स्थिति और कन्फ्यूजन का होना। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के आप कैसा सोच रहे हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, करना भी है या नहीं। आप कंफ्यूज हो सकते हो सकता है कि आपके पास इस समय एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एक पर्सन से ज़्यादा लोग भी आपके दिमाग में हो सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कम्युनिकेशन कर रहा हो, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, आपको अपना सच बोल रहा हो, अपनी बातें बता रहा हो, साथ ही साथ आपको इंटेलेक्ट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो और फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन कर रहा हो। सपोज़ आपको मैसेज कर रहा हो इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, ठीक है, और मतलब हो सकता है कि वो अपने बारे में सच बता रहे हो और ट्रुथ बता रहे हो, ठीक है। हालांकि आप मुझे कंफ्यूज दिखाई देते हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो द टावर आता है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल ना हो। उसका रीज़न ये है कि हमें आप कैसा महसूस कर रहे हो वहाँ पे हमें टावर मिलता है। टावर का मतलब होता है कि आपके लाइफ में जो सर्टेन स्ट्रक्चर है वो हो सकता है वो चेंज हो रहे हों, चेंज के बारे में बताता है टावर, और उथल पुथल के बारे में बताता है, और ओल्ड स्ट्रक्चर को तोड़ करके नए स्ट्रक्चर को बनाने के बारे में बताता है। तो आप हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे आप होल्ड ऑन कर सको। ओके, अदर पर्सन के बारे में देखते हैं कि वो कैसा महसूस करता है हो सकता है कि इस बारे में आपको ऑलरेडी पता हो कि सामने वाला व्यक्ति है जो भी है वो आपसे झूठ बोल सकता है, आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि वो आपसे अपना सच बोल रहे होंगे, तो वो आपको जो सच बोल रहे होंगे ना, वो भी हो सकता है कि वो झूठ को सच बना करके आपसे बोल रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी जो चीटिंग की है, लाइंग करने वाली है, धोखा देने वाली है, पेट पीछे आपसे आपकी बुराई करने वाली है, बिचिंग करने वाली, मक्कारी करने वाली है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो अदर पर्सन है उसने आपसे कभी झूठ बोला हो। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, तो वो ऐसा झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे जब भी बात करने की कोशिश करें आपको कुछ 2-4 झूठ बोल करके चले जाए, सॉरी, तो 2-4 झूठ बोल करके चले जाए। ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि उन्होंने कभी आपसे कुछ झूठ बोला हो, ओके, झूठ बोला हो और उसकी जानकारी आपको लग गई हो, आपको पता चल गया हो। हालांकि इस बारे में आप काफ़ी डेवेस्टेटेड थे, पर साथ ही साथ आप कंफ्यूज भी हो गए कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी है या नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से इस रिलेशनशिप के जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो अच्छा नहीं है, वो टूटता हुआ और गिरता हुआ और बिखरता हुआ है। आप क्या एक्शन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो द व्हील। ओके, व्हील का मतलब हो गया कि आप जिस तरीके के कर्मा कर रहे हो उस तरीके के रिटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइफ साइकिल्स के बारे में बताता है, और
जो लाइफ का चेंजिंग नेचर है उसके बारे में बताता है। तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में जो ये साइकिल है, जो ये लाइफ साइकिल है, उसे ख़त्म करना चाहते हो। हम क्लैरिफाई करेंगे, ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे, तब बेहतर बता पाऊंगा मैं आपको। पर आप कैसा महसूस करते हो और आप क्या एक्शन लेने वाले हो? तो आप महसूस कर रहे हो कि कुछ नहीं है, इस रिलेशनशिप में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो हो सकता है इस वजह से आप अपने लाइफ से, ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का लाइफ साइकिल है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, इसे आप अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहो। वो कैसा क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के? तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो हर सिचुएशन में विनर बनना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें होंगी, जो भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होगा या किसी भी कंपटीशन से वो आगे बढ़ कर के विनर बनना चाहते हैं। और वो हमें उनकी मेंटालिटी 7 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू दिखाई भी देती है कि कुछ भी करके मुझे ये जीतना है, मुझे ये रिलेशनशिप में आना है, मुझे लिब्रा को पाना है, राइट? तो वो झूठ भी बोल सकते हैं आपको जीतने के लिए, आपसे, ठीक है, आपसे जीतने के लिए आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, आपको जीतने के लिए आपसे झूठ बोल सकते हैं, सॉरी। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक भी करें। इन कार्ड्स को मैं काफ़ी ज़्यादा शफल करता हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ताकि ऑन स्क्रीन कम टाइम लगे और मुझे आपसे बात करने को ज़्यादा मिले। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, कन्फ्यूजन देखते हैं क्या है और क्यों है। तो हमें कार्ड मिलता है 5 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो आपको इस बात की जानकारी हो सकती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि वो आपको आपको कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में ले जाता हो। वो जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं वो आपको आपके इनसाइड माइंड में कॉन्फ्लिक्ट करती हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको उनके झूठ के बारे में भी पता चला और इस वजह से आपका जो माइंडसेट है वो कॉन्फ्लिक्टेड हो गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको पता हो कि इस रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इस रिलेशनशिप में नहीं, ओवरऑल सिचुएशन में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की जानकारी लगी हो और इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो क्या मैसेज कर रहे हैं, किस तरीके के मैसेज कर रहे हैं? वो आपको इमोशनल मैसेजेस कर रहे हो सकते हैं, अपनी सेंसिटिविटी के बारे में बता रहे हो सकते हैं, अपने इमोशंस के बारे में बता रहे हो सकते हैं। वो कैसा फील करते हैं इस समय, इस सिचुएशन में, उसके बारे में आपको बता रहे हो सकते हैं। कितना सच है वो तो हमें नीचे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स में दिखाई देता है। टावर को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हो? आप यही महसूस करते हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, डेथ हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, और आप ग्रो हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इस रिलेशनशिप से आगे के बारे में सोच रहे हो। आपको पूरी तरीके से लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। आपकी साइड से आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो पूरी तरीके से। देखो, ये साइड आपकी हो सकती है और ये साइड अदर पर्सन की भी हो सकती है, तो इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करना। 7 ऑफ सोर्ड्स हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को तो हमें मिलता है पेज ऑफ वॉइसेस। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉइसेस, ये ट्रिकरी का कार्ड है। ओके, जानकारी इकट्ठी करना कि किस तरीके से आपसे झूठ बोलना है, जानकारी इकट्ठी करना कि किस तरीके से आपको धोखा देना है। ओके, ऐसी चीज़ें बोलना जो आपको उन्हें विनर बनने में मदद करे, उन्हें विनर आपको पाने में और उन्हें विनर बनने में उनकी मदद करे। ऐसी जानकारी इकट्ठी करना। इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो सकते हैं कि मैं किस तरीके से क्या करूं जो मैं लिब्रा को पा सकता हूं, राइट? ऐसी चीज़ें वो कर रहे हो सकता है वो लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके से आपसे झूठ बोलना है, किस तरीके से आपको धोखा देना है, आपको परेशान करना है, तंग करना है। तो ये सारी जानकारी वो इकट्ठा कर रहे हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन से तो फिर रिलेशनशिप ख़त्म करना ही ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। लिब्रा एक एयर साइन है और एयर साइन जब निगेटिव थॉट्स में जाता है ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सेम जैसे वाटर साइन निगेटिव इमोशंस में जाते हैं और फायर साइन निगेटिव पैशन में चले जाते हैं। तो आप अगर नेगेटिव जाते हो ना तो फिर आप सोचते बहुत हो, और दिमाग में उस हद तक सोच रखना, उस हद तक थॉट रखना अच्छी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से कर रहे हो वो, उसमें मेरा आपको सपोर्ट है, आप सही कर रहे हो। आने वाले टाइम पे आपके एक्शन कैसे होने वाले हैं, तो द व्हील के साथ में हमें मिलता है म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स। देखो, म्यूज़ टैरो डेक में म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स, ओके, म्यूज़ टैरो डेक में जितने भी किंग्स हैं उन्हें म्यूज़ की तरह लिखा गया है। पेंटिकल्स को म्यूज़ में मटेरियल लिखते हैं, तो ये बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये क्लैरिफाई करता है व्हील को। तो
आप इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन को आपने यहीं पे एंड कर दिया है। नीचे वाले कार्ड्स आपके अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप अपने आप को मनी वाइज स्टेबल बनाना चाहते हो, अपने कॉइन्स को अच्छा करना चाहते हो, आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, आप वेल्दी बनना चाहते हो, अबंडेंट होना चाहते हो और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसे काम करना चाहते हो जो आपकी डेस्टिनी को बदले, ऐसे कर्म करना चाहते हो कि आप अपनी किस्मत बदल सको, खुद को स्टेबल बना सको, अबंडेंट बना सको। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो कैसा एक्शन लेने वाले हैं। 4 ऑफ इमोशंस, ओके, तो हो सकता है कि एट टाइम्स वो आपको आपको बताने की कोशिश करे कि कैसे वो फील कर रहे हैं और आपके बिना वो कितना अकेला फील कर रहे हैं, कितना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको ये भी बताएं कि आपके बिना उन्हें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो जान नहीं पा रहे कि उन्हें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो ये इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स को देखा, तो उसके बाद से फिर ये रीडिंग मुझे फिर वो झूठ और चीटिंग लाइंग वाली ही लगने लगी। और आपके साथ भी मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो और आपके जो आपको लगता है इस रिलेशनशिप के जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है और आप इस वजह से इस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म कर दिया या आप ख़त्म करना चाहते हो या ख़त्म कर दोगे आने वाले टाइम पे। और आप अपने कॉइन्स पे फोकस करना चाहते हो, कर्मा के थ्रू अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, खुद को अबंडेंट वेल्दी बनाना चाहते हो। पर ऑन द अदर साइड ये पर्सन आपसे आपको कम्युनिकेट कर रहा हो सकता है अपने इमोशंस के बारे में और साथ ही साथ मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा हो सकता है, ऐसी चीज़ों को बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो सकता है जो आपके लिए एक चीटिंग और लाइंग, ऐसी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो सकता है जो उसकी हेल्प करे आपसे झूठ बोलने में और किसी भी तरीके से आपको पाने में, क्योंकि वो हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई देता है। और फिर 4 ऑफ इमोशंस यानी कि 4 ऑफ कप्स, वो आपको ये बता रहे हो सकते हैं कि वो आपके बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है या ये जो सिचुएशन है इस पे करेज रखना, स्ट्रेंथ रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, ज़्यादा भी मुश्किल हो सकता है बेसिकली। तो स्ट्रेंथ को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 8 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो देखो आने वाले टाइम पे 8 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि आप फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन के बारे में बताता है और साथ ही साथ आपने जो एफर्ट किए हैं उसका रिजल्ट मिलने के बारे में बताता है। तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो। ओके, और सामने वाले को जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि वो बस सोच रहा है कि वो कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए। तो ठीक है, आप अपनी जो सिचुएशन है उसमें अच्छा कर रहे हो। फटाफट से कुछ एडवाइस लूँगा मैं आपके लिए और उसके बाद फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक डेविल, खैर बॉटम देखता नहीं मैं, इस रीडिंग में तो नहीं देखता। एडवाइस है चैरियट। ओके, तो आप जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, अगर आप इसे भी परसू करना चाहते हो दैट इज़ योर चॉइस, पर यह आपको एक कंफ्यूज स्टेट में और एक नेगेटिव मेंटल स्टेट में लेकर के जाएगी ये रिलेशनशिप, ध्यान रखना। तो इस रिलेशनशिप के अलावा आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसमें आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। एम्परर, ओके, तो अपनी चीज़ों का, अपनी डेस्टिनी का, अपनी लाइफ का आप कंट्रोल आपको लेना बहुत ज़रूरी है और अपनी बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है और उन बाउंड्रीज़ को इन्वेड ना करने देना बहुत ज़रूरी है। अपने होम एनवायरनमेंट में, अपने फैमिली एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसा सर्कल जो आपको लगता है कि वो आपके लिए अपना है, उसे ग्रो करने की ज़रूरत है, उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। आप एक एम्परर एनर्जी में हो। और जजमेंट, तीनों कार्ड्स मेजर आर्काना है। जजमेंट का मतलब हो गया सेल्फ एपिफनी और ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होना, ऐसी बातों का रियलाइजेशन जो आपको पहले कभी नहीं था, अभी ऑल ऑफ सडन आपको नई नई बातों का रियलाइजेशन हो रहा हो सकता है। तो आपको अपने इंट्यूशन और जो आप अपने आप से अगर कोई सवाल पूछते हो तो वहाँ से जो जवाब मिलता है आपको उस पर रिलाई करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।